हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन है 2028 फाइंड मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। वी हैव गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ m plus 1 six sided dice rolls, means we have n plus m dices. Also they have six sided. Each face number from 1 to 6. Okay, n observations went missing, means n observation are missing. You have the observation of m roles. Also we have observation means first roll we have find, let's suppose in first roll we get 3, also in second roll we get 2, and third roll we get 4, and fourth row fourth row we get 3. Also m rolls are given. Fortunately, you have also calculate the average value of m plus n rows. At last, we have calculated the average value of all the rows. We have rows, also the missing observations rows. So we calculate all the values of till m m times rows plus missing, that is n times divided by n plus n. We have to calculate the average value. You are given an integer rows that contain rows of I. We have given rows that contain rows of I that has length m length. Okay. Also given we have two integer mean and oh my god, we have given mean, means average value is we have given mean. We have also given, so what we have to return? We have to return an array of n. Acha. We have to return array of n integers that are missing. Okay. Also the average value of m rows and missing n rows are equal to mean. That is, if multiple valid answer, return any of them. Okay. The average value of set k is defined as sum divided by k. So note mean of the integer, mean is integer, so sum is divided by n plus 1 is also integer. So let's understand what is question. We have given roll, means we have roll this element in m times. मतलब हमने हमें ये n plus m डाइसेस दिए हुए हैं, उनमें से हमने m है ना वो यूज कर चुके हैं और उनका आउटपुट हमें दिख गया है। जैसे 3 का आउटपुट दिख गया है, 2 दिख गया है, 4 दिख गया है एंड 3 दिख गया है। ये आउटपुट हमें दिख गया है, पर n है ना जो आउटपुट आए हैं हमने उनको भी थ्रो मतलब रोल किया होगा, उनका आउटपुट हमें पता नहीं है, वो हमें चाहिए। पर इसके लिए हमें मीन दिया हुआ है सबका, इन सबका सम और इन सबका सम और डिवाइडेड बाय n प्लस m वो दिया हुआ है। अब देखो हम n फाइंड करना है, नंबर ऑफ जो मैंने मिसिंग कर रखे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो टोटल सम क्या होगा, इसको सिंपल तरीके से देखें कि देखो मीन तो हमें दे रखा है, मीन मतलब रोल ऑफ 0 से लेके रोल ऑफ m तक, m-1 तक, m-1 तक, ठीक है। ऐसे ही हम मान लेते हैं कोई मिसिंग है, मिसिंग 0 से है और मिसिंग कितने तक है, n-1 तक। सबका सम दे रखा है हमें, ये डिवाइड बाय n प्लस m इक्वल टू मीन है। और देखो हमें ये मान लेते हैं एक बार के लिए टोटल सम है ये,
देखो टोटल सम है ये सबका एलिमेंट्स का सम, ठीक है। देखो टोटल सम हमारा क्या जाएगा, टोटल सम हमारा आ जाएगा मीन मल्टीप्लाई बाय n प्लस m। अब देखो हमें मिसिंग का सम चाहिए, मिसिंग का सम क्या होगा, मिसिंग सम क्या होगा, टोटल सम माइनस जो भी रोल का सम है माइनस रोल सम, ये मिसिंग सम आ जाएगा। अब देखो हमें मिसिंग सम तो आ गया, देखो मिसिंग सम आ गया, अब एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, एरे के, एरे के एलिमेंट देखो हमें कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखो मिसिंग सम हमें पता है, मिसिंग सम होगा, मिसिंग सम में कितने एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, मिसिंग सम को हम n से डिवाइड कर दें तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी। इफ वी डिवाइड मिसिंग सम बाय n we get एक इंटीजर, let's suppose that integer is number, let's suppose that integer number is number, and also if we modulo this, if we modulo this by n we also get a number that is cnt मतलब count, let's suppose that value is count। देखो हमारा नंबर वैलिड कब हो सकता है, देखो वैलिड हमारा हो सकता है जब हमारा जो नंबर है वो 1 से 6 के बीच में हो, ठीक है, ये वैलिड हो सकता है। अब देखो इनवैलिड कब कब होगा, देखो इनवैलिड जब होगा, देखो या तो जो हमारा नंबर है ना, जो नंबर है, देखो मैं बताता हूँ क्या क्या है। देखो हमारा एरे का आंसर क्या हो सकता है, एरे का आंसर हो सकता है जो मिसिंग नंबर है ना उसको उतना टाइम ले लो, लेट सपोज हमारा n की वैल्यू है 6, n की वैल्यू, और हमारा मिसिंग नंबर आया, मतलब नंबर आया हमारा, नंबर आया 5, तो और काउंट मान लो लेट सपोज 2 आया, मान लिया था। अब देखो हमें जो काउंट है ना मतलब वो एक्स्ट्रा वैल्यू है, मतलब हमारा नंबर 5 बार तो आएगा ही, जो हमारा एरर बनेगा उसमें 5 बार तो, मतलब 5 बार नहीं, मतलब 2 बार तो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी, मतलब 2 बार एक्स्ट्रा वैल्यू मतलब 6 आ जाएगी, ऐसे लेट सपोज मान लेते हैं, यही है इसका। देखो 5 हमने लिया, 5 कितनी बार ले सकते हैं, जो कि हमारा साइज है उसमें से काउंट माइनस कर दें और बाकियों को हम एक एक्स्ट्रा पकड़ा दें, बस ये है इसका लॉजिक थोड़ा सा, मतलब जो नंबर है हमारा वो उसको हम कितने टाइम लिख सकते हैं, उसको छोड़ो पहले, बाकी नंबर को मतलब जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको नंबर प्लस वन कैसे लिखेंगे, नंबर प्लस वन कितने टाइम्स लिखेगा, जितने टाइम हमारा मॉडुलो आया मतलब एक्स्ट्रा, और बाकी टाइम्स को हम नंबर के से रिप्लेस कर देंगे, समझे, बस यही है, जितने टाइम्स काउंट आया हमारा उतने टाइम्स हम नंबर प्लस वन लिख देंगे, बाकी n माइनस काउंट टाइम्स हमारा जो सेम नंबर आया उसको लिख देंगे सेम नंबर, ठीक है। तो बस अब देखो हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारा ये है ना नंबर, और ये मिसिंग, ये नंबर आया और काउंट आया ये वैलिड है या नहीं, इसकी वैलिडिटी कंडीशन क्या हो सकती है, इनवैलिड की कंडीशन, इनवैलिड जब हो सकता है जब हमारा नंबर लेस देन 0 होगा या इक्वल टू होगा, क्योंकि हमारे 1 से 6 के बीच में लेना है, तो लेस देन इक्वल टू होगा, या लेस देन इक्वल टू हो सकता है, या क्या होगा, या नंबर हमारा 6 से बड़ा हो जाए, नंबर ग्रेटर देन 6, या नंबर 6 के बराबर हो, नंबर इक्वल टू 6, मतलब 6 के बराबर हो और काउंट हो, मतलब काउंट ग्रेटर देन 0 हो, मतलब नंबर इक्वल टू 6 एंड देन काउंट ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये इनवैलिड होगा, उसके केस में हम रिटर्न कर देंगे सिंपल
करली ब्रेसेस, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो इनवैलिड केस है। बाकी केस में हम क्या करेंगे, बाकी केस में हम जो भी काउंट की वैल्यू आई है, जो भी मतलब वाइल काउंट लगाएंगे, काउंट माइनस माइनस मतलब काउंट के टाइम्स लगाएंगे, उसमें आंसर में नंबर प्लस वन पुश कर देंगे, आंसर वन डॉट पुश बैक। और एक और करेंगे, मतलब जो भी सेम माइनस काउंट आया है ना, जो भी सेम टाइम्स, सेम क्या होगा, सेम होगा एन माइनस काउंट, जो सेम माइनस माइनस करके मतलब आंसर डॉट पुश बैक नंबर कर देंगे। बस ये है इसमें। अभी तो इसको कोड देखते हैं। देखो कोड में हमने सबसे पहले एम लिखा रहा है, और देखो और फिर जो हमारा रोल सम आया है वो लिखा रहा है, टोटल सम हमारा मीन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस एम आ जाएगा, टोटल सम लिखा रहा हमने। अब देखो टोटल सम लिखा रहा, और मिसिंग सम होगा हमारा टोटल सम माइनस रोल सम, ये भी लिख सकते हैं वैसे हम। देखो हमारा मिसिंग सम इक्वल टू टोटल सम माइनस रोल सम। ठीक है, अब मिसिंग सम को हमने क्या किया, डिवाइड किया एन से, एन से क्योंकि एन साइज है मिसिंग का। ऐसे ही ये तो हमारा काउंट आ गया, मतलब इतने टाइम्स हम ले सकते हैं एन प्लस वन टाइम्स, ये ये मिसिंग मॉडुलो लिया है एन से, और नंबर हमारा आया मिसिंग सम डिवाइड बाय एन। अब देखो हम चेक कर लेंगे, इफ नंबर इज लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, और या नंबर ग्रेटर देन सिक्स, या नंबर 6 के बराबर हो और काउंट हो, तो हम रिटर्न दिस कर देंगे कैलिब्रेसिस, मतलब हमें कोई भी नहीं मिलेगा। फिर एक आंसर बनाएंगे जिसमें हम सेम होगा, बस इतने बार सेम एलिमेंट ले सकते हैं एन माइनस काउंट, और काउंट टाइम्स हम एन प्लस नंबर प्लस वन को पुश बैक करते रहेंगे, और सेम टाइम्स हम नंबर को पुश बैक करते रहेंगे आंसर में, और रिटर्न आंसर कर देंगे। समझे? तो